Good morning, everyone. Welcome to Vidyashram Online. Today we will discuss the applications of Gauss theorem. Now, at the last video, I told you about what is Gauss law. So, the Gauss law says the total flux emanating out from a closed surface is equal to the summation of Q upon epsilon naught. As a ratio, epsilon naught is the electric permittivity of medium, and summation Q means the total charge enclosed by the surface. Okay, so now what is the flux? Flux phi from the closed surface will be equal to the closed surface integral of E dot dA by the definition. So, well, by these two equations, we can equate a new equation or new formula to determine the intensity of electric field. So, that is our object, that is our application, what we will use from the Gauss theorem. We will find out the intensity of electric field. So this is the application. Now एक ट्रिक अपन इसके लिए एज्यूम कर रहे हैं और ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है. इससे आप सारी जो मेजर आर्टिकल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसलिए है क्योंकि 5 मार्क्स में मोस्टली इसका क्वेश्चन आ जाता है बड़े डेरिवेशन से, और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वी डेवलप ए ट्रिक. व्हाट ट्रिक वी यूज? सो ए ट्रिक हैविंग 3 सेपरेट स्टेप्स. ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. नाउ फर्स्ट स्टेप, एज्यूम अ क्लोज सरफेस. पर पहले समझने की बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप गॉस थ्योरम से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो मोस्टली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है. बड़ी ध्यान रखने की बात है. अगर डिस्ट्रिक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाए क्योंकि वो टिपिकल हो सकता है फ्रॉम द गॉस थ्योरम. कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस थ्योरम बहुत ही इजीली एप्लीकेबल होती है. तो देखें कैसे करेंगे. तो सबसे पहला काम है एज्यूम द क्लोज सरफेस. अब देखिए, क्योंकि हमने यहां इंक्लूड किया है कि जो गॉस थ्योरम है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए ही होती है, तो जब भी चार्ज आपको गिवन हो किसी भी सरफेस पे, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर हो, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, हमें सबसे पहले उस चार्ज को एक क्लोज सरफेस में इंक्लोज करना है, बंद करना है, डिब्बे में बंद करना है. अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टेक्निक. जैसे मान लो पॉइंट चार्ज है, तो एक सिंपल लॉजिक काम करता है कि जो भी सरफेस आप इसके लिए चूज करें वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्रिक हो. तो अगर पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली एक स्फेरिकल जो है सरफेस बन जाएगी, स्फीयर की हर तरफ डिस्टेंस, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, सब पर बराबर होती है. तो आर रेडियस का हमने यहाँ जो है एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर लेंगे. सपोज कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज जो है एक वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए आप सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे. सिलेंडर देखो वायर के लिए, वायर को उसके एक्सेस पर, तो सिलेंडर जो है सरफेस सिमेट्रिक सरफेस होती है सपोज. और अगर मान लो चार्ज किसी ऑलरेडी किसी स्फीयर पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऐसा, तो आप एक दूसरा स्फीयर डिजाइन कर सकते हैं उसके लिए कि वो इस स्फीयर से देखिए इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, आगे पीछे भी, सब तरफ एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल, तो सिमेट्रिक सरफेस हो जाएगी. तो जिस तरह का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, हमें कोशिश क्या करनी है कि उसके सिमेट्रिक सरफेस को अपन वहां एज्यूम करेंगे. ठीक है. अब ये पहली टेक्निक का पहला पार्ट था ट्रिक का हमारा कि एज्यूम अ क्लोज सरफेस. इसमें दो बातों का ध्यान रखना है भाई. क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो शेप, एक साइज. शेप ऐसा हो कि सरफेस यानी जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सिमेट्रिक हो. ठीक है. दूसरी बात, साइज क्या हो? तो साइज हमें ऐसा लेना है कि द इंटेंसिटी व्हाट वी वुड लाइक टू फाइंड आउट एट द पॉइंट लाई ऑन दैट सरफेस. अभी हमें आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो गॉसियन सरफेस की साइज ऐसी लो कि गॉसियन सरफेस आर डिस्टेंस पे. ठीक है. यानी जो पॉइंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, वो गॉसियन सरफेस पे आता हो. इन दो बातों को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लेंगे. अब जैसे सपोज मैं यहां कर रहा हूं, एक क्यू चार्ज मुझे दिया हुआ है, तो क्यू अगर पॉइंट चार्ज है तो मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली जो कि स्फेरिकल होगी, एग्जांपल के फॉर्म. सेकंड ट्रिक कहती है अप्लाई द फ्लक्स डेफिनेशन. अब फ्लक्स क्या होता है? ये फ्लक्स की डेफिनेशन पाई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए. तो हमें डीए चाहिए, तो देखिए इस सरफेस के ऊपर कहीं भी आप एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें. अब एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है. तो हमने ये एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट को डी एज्यूम कर लिया, इसकी डायरेक्शन लिखी. अब चूंकि ये प्लस चार्ज है तो इंटेंसिटी भी इससे दूर जाती हुई होगी, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही कहलाएगी. ठीक है. तो अब ऐसा आपको क्या करना है, फ्लक्स अप्लाई करने के लिए पहले आप डी एज्यूम कर लें, डीए या डीएस जो भी लिख रहे हैं. जैसे यहाँ पर डीएस से लिख रहे हैं तो आप यहाँ भी इसको डीएस से लिख लें, कोई इशू नहीं. एरिया है उसके लिए सिंबल यूज कर सकते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे. अब इसका करना क्या है,
जैसे ही आप ये फ्लक्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। कैसा मेथड? सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो सबसे पहले वेक्टर सॉल्व होगा। वेक्टर कैसे सॉल्व होगा? ए डॉट बी के फॉर्मूले से। तो ए बी और cos थीटा, नाउ एंगल बिटवीन दीज टू डी एस एंड ई आर जीरो। हमने लिया ही ऐसा है, इसलिए cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 होते ही सिर्फ रह जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है, अब ये ई डॉट डी एस में भी आप देख सकते हैं कि चूंकि हमने सिमेट्रिक सरफेस ली है, यानी चार्ज से हर तरफ ds बराबर डिस्टेंस पे आएंगे, जितने भी अपन ds अज्यूम करेंगे वो सब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पूरी सरफेस ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी इनके सभी पॉइंट्स पर ई की वैल्यू सेम रहेगी। अब कोई चीज सेम रहती है, कांस्टेंट होती है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने ई को बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया ds। नाउ नो नीड टू अप्लाई द इंटीग्रेशन फॉर्मूले ओवर हियर। हमें सीधे क्लोज सरफेस इंटीग्रल करना है एस का। ये एक सरफेस है, ऐसी दूसरी बना लो, तीसरी बना लो, चौथी बना लो। तो आप समझ रहे हैं जैसे फुटबॉल के ऊपर ब्लैक और व्हाइट वो स्पॉट्स होते हैं, तो ब्लैक व्हाइट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पूरी फुटबॉल बन जाएगी। और पूरी फुटबॉल मतलब एक क्लोज सरफेस, कौन सी? स्फेरिकल। और ऐसी क्लोज सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एक पूरी क्लोज सरफेस स्फेरिकल का सरफेस एरिया। तो 4 पाई स्क्वायर। तो हमें ये भी अप्लाई करना है। देखो अप्लाई फ्लक्स डेफिनेशन की हमने, लेकिन उसे सॉल्व करने का मेथड ही आना चाहिए। और मेथड क्या है? मेथड है पहले वेक्टर सॉल्व करो। ये वेक्टर सॉल्व हुआ, वेक्टर के बाद क्योंकि सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे बाहर निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक आ गया तो ई बाहर आते ही डीएस का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि सरफेस के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह की सरफेस है उसका पूरा सरफेस एरिया कितना होता है, तो इसलिए मैंने स्फीयर लिया है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर ये सिलेंड्रिकल होता तो ऑब्वियसली ऊपर का क्रॉस सेक्शन, नीचे का क्रॉस सेक्शन और सिलेंडर ऐसे पकड़ते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और दिस वन इज 2 पाई आर एल। तो आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रल पता ही है, हम वेक्टर सॉल्व करेंगे, आसानी से निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्लियर हुई। फर्स्ट स्टेप क्या थी? एज्यूम अ क्लोज सरफेस, ध्यान रखना है शेप एंड साइज का। सेकंड पॉइंट क्या था? अप्लाई फ्लक्स डेफिनेशन अप्लाई करनी है, जो कि नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन साथ में ई डॉट डीएस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? पहले वेक्टर सॉल्व होगा, फिर ई को बाहर निकालेंगे, फिर डीएस सॉल्व होगा। इसी प्रोसेस से काम करना है। अब नाउ द थर्ड, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम गॉस को तो अप्लाई करना ही है। तो नाउ वी एक्चुअली एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फाई द टोटल फ्लक्स इमिनेटिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। सो वेल इसको बराबर कर दो समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ इस पूरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है भैया? ये पूरा अंदर ही रखा था, तो समेशन ऑफ जो स्मॉल क्यू था उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास क्यू, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है तो एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर दो और ई फाइंड आउट कर लो। सो वेल जितने भी आर्टिकल हैं, चाहे वो पॉइंट चार्ज के लिए हो, स्फेरिकल शेल के लिए हो, इंसुलेटर शेल के लिए हो, एक वायर के लिए हो, प्लेट के लिए हो, आप कैसा भी आर्टिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन द जूम मीटिंग। आप एक बार सॉल्व करके देखें, पूरा प्रोसेस यही रहेगा और ये सिंपल लॉजिक ट्रिक आप लगा के कोई भी डेरिवेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।